गैंग्स ऑफ बिहार, गोलियों की तड़तड़ाहट और इधर उधर भागते लोग, ये कोई फिल्मी नज़ारा नहीं है बल्कि ये गैंग्स ऑफ बिहार है। गैंगस्टर और बाहुबली नेता अनंत सिंह की दहशत की वीडियो है, जहां हर तरफ बंदूक की नाल से निकलती गोलियां हैं। ये वाकया तब हुआ जब अनंत सिंह मोकामा प्रखंड के नौरंगा जलालपुर गांव पहुंचे थे। पुरानी अदावत के चलते उनका सामना सोनू मोनू गैंग से हुआ और फिर पूरा गांव गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज गया। पुलिस का मानना है कि गांव में दहशत फैलाने के लिए अनंत सिंह के समर्थकों की तरफ से गोलियां चलाई गई थी। ये पचमाला थाना अंतर्गत नौरंगा गांव में अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों को सूचना मिली कि यहाँ पर गोलीबारी हो रही है और इस सूचना पर तुरंत थानाध्यक्ष भी पहुंचे हैं और हम भी यहाँ पे आए हैं और हम लोग को ये जानकारी मिली है कि अभी यहाँ पे गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें हम लोग के द्वारा 3 खोखा बरामद किया गया है। जिनके घर पे गोली चली है उनके द्वारा एक आवेदन दिया जा रहा है। हम लोग इसमें जो भी लोग शामिल हैं उनको चिन्हित कर रहे हैं, उसके आधार पर अग्रतर कार्रवाई। क्या अनंत सिंह पर भी गोलीबारी हुई है? ये अभी जैसा यहाँ बताया गया है कि पूर्व विधायक जी यहाँ पर आए थे और उनके समर्थक लोग भी साथ में थे। गोलीबारी हुई है। इन जो यहाँ नौरंगा के जो लोग हैं इनका कहना है कि विधायक जी के द्वारा और उनके समर्थकों के द्वारा गोली चलवाई गई है। इस संबंध में हम लोग साक्ष्य संग्रह कर रहे हैं, जो भी तथ्य आएगा उसके आधार पर। क्या सोनू मोनू गिरोह ने भी गोली चलाई है? अभी जो है गोली चलाने वाले को हम लोग पहचान कर रहे हैं, उनको चिन्हित कर रहे हैं। जिनकी भी संलिप्तता पाई जाएगी उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। बताया जा रहा है कि सोनू मोनू गैंग ने नौरंगा जलालपुर गांव के एक परिवार के साथ मारपीट की और घर में ताला जड़ दिया। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद अनंत सिंह गैंगस्टर के घर पहुंचे। अनंत सिंह को अपने इलाके में आते देख सोनू और मोनू दोनों भाइयों के गिरोह ने फायरिंग शुरू कर दी। अनंत सिंह के मुताबिक जवाब में उनके समर्थकों द्वारा भी फायरिंग की गई। गोलीबारी की इस घटना के बाद दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। इस मामले में जिन 2 भाई सोनू मोनू का मुख्य रूप से नाम सामने आ रहा है, उनकी मां उर्मिला देवी जलालपुर की मुखिया हैं। उर्मिला देवी ने गोलीबारी के आरोप पूर्व विधायक अनंत सिंह पर लगाया है, जबकि सोनू मोनू के पिता प्रमोद कुमार का आरोप है कि पुराने राजनीतिक द्वंद्व के कारण उनके घर पर पूर्व विधायक के समर्थकों द्वारा गोलीबारी की गई। हालांकि इस मामले में पूर्व विधायक अनंत सिंह का साफ तौर पर कहना है कि गांव के एक व्यक्ति के घर में सोनू मोनू ने ताला डाल दिया था, जिस पर अनंत सिंह ने फरियादी को पुलिस के पास भेज दिया। लेकिन पुलिस द्वारा कार्रवाई में देरी होने के बाद अनंत सिंह जब जबलपुर गांव पहुंचे तो समर्थकों को सोनू मोनू के घर पर भेजा। अनंत सिंह का कहना है कि इस बीच सोनू मोनू की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसके जवाब और बचाव में समर्थकों ने भी फायरिंग की। हमें तो रोडे पर रह गए, लेकिन जो 2 आदमी को रगेत रहा था बचाने के लिए दौड़बेर करेगा जब में रहेगा से। जो आदमी साथ में जिसको भेजे लाने के लिए उसको कोई मारे लगेगा तो आदमी रुकेगा कि बचाने के लिए जाएगा। पुलिस पर कोई गुहार नहीं होगा। हम इतना जरूर कहेंगे कि इतना समय लेके जाएंगे तो कैसे होगा। तो कुछ चीज़ का घर लूट के लेकर चल जाता है। मोबाइल के युग है। पुलिस के कहते हैं कि हमको अभी अथी दीजिए लिख के। सोचो घर लूट रहा है रोड पर और मांगे अथी लिख के दीजिए, ये कोई कहे कि तरीका नहीं है। तो दरोगा जी के बताइए कि ये कहानी दूसरा है। ये थाना का काम है, वह से सगरो थाना रहता है। इस मामले में पुलिस ने पंचमहल थाने में 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की है। इसमें जो हम जैसे कि आपको बताया कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि जो हैं ये, और जो दूसरा पक्ष है जिसमें जिनका नाम आ रहा है, 2 ब्रदर हैं सोनू मोनू, उनका नाम आ रहा है कि इन 2 पक्षों के बीच में ये जो है गोलीबारी की घटना हुई है। यानी अनंत सिंह और सोनू मोनू के बीच उनके जो समर्थक और जो दोनों साइड के जो लोग हैं उन्हीं में। अब इसमें पर्टिकुलर इसमें कि किसके द्वारा फायरिंग की गई है ये अभी इस पॉइंट पे चिन्हित करना मुश्किल है, परंतु ग्रुप वही है। एक पक्ष के द्वारा आवेदन दिया गया। आवेदन अभी जो है अभी उसके द्वारा इनको जो बोला गया है दोनों पक्षों में, अगर किसी को आवेदन देना है तो दें, परंतु पुलिस की तरफ से भी, क्योंकि सार्वजनिक जो स्थल है वहाँ पर भी फायरिंग की घटना घटित हुई। साथ ही जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनके भी जो ताला खुलवाने के क्रम में जो ग्राम के अंदर जो मैन हैंडलिंग और जो हुआ है उसके लिए भी एक पुलिस की तरफ से एफआईआर की जा रही है। गोली लगने की बात सामने आई, 2 व्यक्ति नहीं, इस समय जो हमारी जानकारी में है, पुलिस को किसी के द्वारा पक्ष के द्वारा भी ये अभी तक सूचित नहीं किया गया है कि किसी को गोली लगा है। कितने राउंड गोली चली? जो स्थानीय ग्रामीण है उनका द्वारा अभी तक बताया गया कि लगभग 15 जो राउंड है वो फायर हुए थे, परंतु जो घटनास्थल का जो पुलिस के द्वारा एवं जो एफएसएल टीम के द्वारा अभी तक जो निरीक्षण किया गया है उसमें केवल 3 राउंड जो है एम्प्टी कार्ट्रिज हम लोगों को अभी तक मिले हैं। बताया जाता है कि अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच पुरानी दुश्मनी है।
दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन हैं। सोनू मोनू मुख्य तौर पर लखीसराय और मोकामा एरिया में एक्टिव हैं। अनंत सिंह के जेल से रिहा होने के बाद दोनों गुटों के बीच रिश्ते कुछ समय के लिए सामान्य हुए थे, लेकिन फिर से वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि जेल से छूटने के बाद बाहर आए अनंत सिंह अपनी खोई हुई जमीन वापस पाना चाहते हैं और इसी का नतीजा था नौरंगा जलालपुर गांव का गोलीकांड, जहां दोनों गैंगों के बीच सैकड़ों राउंड की फायरिंग की गई। इस घटना में जिन सोनू मोनू गैंग का जिक्र आ रहा है, उनका जुर्म की दुनिया में शुरुआत 15 साल पहले ट्रेन में लूटपाट से शुरू हुई थी। फिर इनके तार यूपी के बाहुबली नेता रहे मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़ गया। बताया जा रहा है कि दोनों भाई अंसारी के साथियों से अच्छा संबंध बना रखा है। बिहार में उसके शूटरों के साथ मिलकर गिरोह बनाने की योजना बना रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनू मोनू गैंग ने पहले भी अनंत सिंह की हत्या की साजिश रची थी। 2017 में मोनू सिंह ने अनंत सिंह की हत्या के लिए 50 लाख रुपए की सुपारी ली थी। बताया जाता है कि मोकामा प्रखंड में सोनू मोनू भाई अपने प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। उनकी ख्याति ऐसी है कि उनके एक फोन कॉल से ही समस्याओं का समाधान हो जाता है। विभागीय अधिकारियों द्वारा अनसुलझे मुद्दों के समाधान के लिए लोग सुबह से ही उनके दरबार में लाइन लगाते हैं। इनकी इन्हीं कथित सामाजिक सेवा के कारण ग्रामीणों के बीच वो एक नायक के रूप में है। बताया जाता है कि समाज सेवा के नाम पर चर्चित होने के बाद दोनों भाइयों ने सियासत में कदम रखना जरूरी समझा। दोनों भाइयों ने नौरंगा जलालपुर पंचायत से बहन को मुखिया निर्वाचित करा दिया, लेकिन प्रतिद्वंदियों ने शपथ पत्र में त्रुटि की शिकायत पर उसे अयोग्य घोषित करा दिया। मुखिया का पुनः उपचुनाव में गुड्डू सिंह अपने परिजन को उतारना चाहता था। उसके इरादों को भांपकर दोनों भाइयों ने बाढ़ जेल में कोर्ट में पेशी के दौरान उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। इस काम को करने के लिए नौबतपुर के कुख्यात मनोज सिंह को सौंपा गया था। मनोज ने सोनू मोनू के इशारे पर कोर्ट परिसर में ही गुड्डू को रास्ते से हटा दिया था। इस मामले में पुलिस ने दोनों भाइयों, उसके पिता और मुखिया बहन को नामजद अभियुक्त बनाया था। इन दोनों भाइयों के खिलाफ झारखंड से लेकर लखीसराय जिले के कई थाना क्षेत्रों में 1 दर्जन से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।